एक आदमी है जिसकी क्रिकेट खत्म हुई है, बर्बाद हुई है, उसको यहाँ लाकर पैसे दिए जाते हैं उसकी औकात से ज्यादा। उसका नाम है जेम्स फॉल्कनर और उसकी वजह से कोयटा सिर्फ आ रही है, एक जेम्स फॉल्कनर और एक सोहेल तनवीर। अबे ये तनवीर के बड़े भाई की शक्ल का फॉल्कनर जिसको अपने घर का नौकर भी नहीं है, लानत बरसाने के लिए सबसे पहले तो इस पर यूनिवर्सल लानत दे दूं। कौन सा रंग खा के तू भंग डाल के जा रहा है, हेलमेट मार के फानूस गिरा रहा है पीसी के होटल का, ऐसी की तैसी तेरी। तू क्या मतलब करने क्या आया था? तुझे नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, तुझे खेलने के काबिल बनाया। ऑस्ट्रेलिया में तुझे मुंह नहीं लगाते लोग, तुझे पहचानते नहीं है। साले तेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। आया तू पीएसएल में, यहाँ पर तेरी जेब का खर्चा चला रही है पीएसएल, तेरे घर पे राशन डलवा रही है पीएसएल। तुझे पूछते नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तुझे यहाँ पर सोने के हार पहनाए जा रहे, तुझे नए जूते नए कपड़े देकर ग्राउंड में खिलाया जा रहा है, तुझे अहम तरीन लोगों में बिठाया जा रहा है, तुझे शराफत सिखाई जा रही है। मगर है तू साले है ही कैंगरू। तू तो मुझे कैंगरू की भी नहीं, भाऊ की औलाद लगता है। भाऊ की आप समझ गए होंगे। यहाँ पे यूट्यूब पे मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, सब जानते हैं। बिवेयर ऑफ डॉग्स लिखा होता है ना जहाँ पे, वहां ये रहता है, वहां रहता है ये सबसे बड़ा भाऊ। अबे तू जानबूझ के किसके एजेंडे में था तू आज के दिन? जबकि हमने सबसे पहले स्टोरी की थी कि पीएसएल के तमाम फ्रेंचाइजर्स जो है उन्होंने खिलाड़ियों के 70% पेमेंट कर दिया और पीएसएल खत्म होने के बाद जो है बाकी 30% पेमेंट उनके खत्म हो गई थी। पीएसएल क्या पीएसएल खत्म हो गई थी? ये कौन सा ड्रामा किया तूने? किसके एजेंडे में काम किया? इसको साले को पकड़ के कोड़े मारने चाहिए थे, इसको बैट करना जरूरी नहीं था पीएसएल के अंदर। इन साले बेकार क्रिकेटर्स को आखिर लेकर आने वाला कौन है जो दाग धब्बे देके जाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी पीएसएल है, हमारे मुल्क की पीएसएल है, तेरे बाप की है साले। क्या इसको जाने कैसे दिया? इसके तो कपड़ा फाड़ के एयरपोर्ट पे उल्टा लटका देते, ऐसी की तैसी कर देते साले की। यार बात सही है, हंसने की बात नहीं है, लेकिन यार देखो 2-3 लोग लिख रहे थे यार पीसीबी ने। देखो भाई एक बात बता दूं, हम क्रिकेटर्स पर तनकीद करते हैं, हमें बहुत अच्छी तरह पता है हमारी लीग में क्या हो रहा है, बहुत अवेयर है हम लोग फारिग नहीं है। हमें यहाँ बैठकर वो पता है जो उधर बिरयानी खाने वालों को नहीं पता। 70% पैसे दिए मैं। अच्छा भाई तू किस बात का कॉम्प्लेक्स है? पहली बात तो ये तूने होटल में फानूस तोड़े, तेरा बाप बिल भरेगा वहां आकर, तेरे बाप की जागीर है, तुझे पूछता कौन है? 2016 का मोहाली भूल गया तू? क्वार्टर फाइनल विराट ने तेरा इंतजार किया कि धोनी 3 ओवर में 40 रन रह गए, ये फारिग आ जाए इसको कूटूंगा मैं, और तेरे आते ही उसने छक्के चौके लगाना शुरू कर दिए। तुझे उस वक्त से ऑस्ट्रेलिया नहीं पूछ रहा, बेगैरती बेशर्मी लगाई हुई है ये एक्सपायर क्रिकेटर। मैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स नदीम उमर साहब से गुजारिश करूंगा कि नदीम उमर अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो ये एक्सपायर प्लेयर ना बुलाए, अपने लड़के खिला लिया करें यार। मैं ये कह रहा हूँ जिन नटों में सालों में पहले से ही जंग लगा हुआ है, यहाँ लाके धुलाई करके पॉलिश करके उनको दोबारा से नया करके साफ सुथरा करके तुम्हें बेचने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं थी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर का कसूर है इसमें, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। इससे ये पूछना इससे पूछना चाहिए था तेरे मुंह में ये अल्फाज डाले किसने कि तूने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट लीग को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा बना है। तेरी ऐसी की तैसी, तू यहाँ से चला तो गया, मैं ये बता रहा हूँ बद्दुआ लग के तू मर जाएगा। सावित्री माई से तेरा नाक काम उतरवा दिया। कौन सी लाल परी तेरे को पिला दी गई वहां पे लाहौर के अंदर कि तू उठपटांग हरकतें वहां करने लगा? अबे यार ये प्लेयर हमारे हैं, ऐसी की तैसी तेरी, तू होता कौन है इनके खिलाफ बात करने वाला यार? सही बात है। और उरूज रात तुम लिख रहे हो कि मुझसे शादी करोगे, देखो मैं कर भी लूंगा, मैं तुम्हें पहचानता हूं तुम कौन हो। फिर तो रोना नहीं, मैं बता रहा हूं कपड़े फाड़ के। ड्रामेबाजी मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या था। 4-5 दिन पहले हमने स्टोरी करी थी जब पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अलान उन्होंने कहा था कि हमने 70% जो प्लेयर्स की सैलरी है वो दे दी है, बाकी 30% जो है वो। सीरियस बात बता दूं, लोग पूछ रहे, मैं आपको बताऊं, देखें इफी भाई का गुस्सा भी जायज है, मेरा भी गुस्सा जायज है। बात यह है कि अब आप कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन ले रहा है। भाई मसला यह है कि एंड ऑफ द डे वो बैरून मुल्क से आया है और उस टीम का मेंबर है, ये साजिश भी हो सकती है। वो टीम जो पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम लेकर आ रही है, उसी खिलाड़ी ने क्यों किया? मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बोला था? डैनियल क्रिस्टियन की वजह से पीएसएल पे हाई पड़ी कि उसने हाई किलकिल मचा दी, पठान के पराठे वो खा रहा है, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, कोविड की वायलेशन हो रही है, इससे नहीं आरसीबी को उसने हरवाया। ये टके के प्लेयर को पीएसएल और आईपीएल में इतने पैसे
ऐसे दे दिए जाते हैं कि अपनी औकातों से बाहर हो जाते हैं। ये इंडिया पाकिस्तान वाले जो लोग हैं ना, ये बड़े कटिसी, आपको याद होगा तारीखी टेस्ट सीरीज जीतकर जब रहाणे वहां उतरा है मुंबई में, तो उसके पड़ोसी ने कैंगरू की शक्ल का केक बना के रखा था कि रहाणे उसको काटेंगे, रहाणे ने काटने से मना कर दिया था। इतनी कटिसी है हम हिंदुस्तानियों के अंदर। मगर ये बेगैरत यूनिवर्सल लानती शक्लें, कुत्ते की शक्लें इन लोगों की यार, इनकी ऐसी की तैसी है। ये किस तरह से यहां से निकल गया पाकिस्तान से यार? इसको सिर्फ पीएसएल में तो बैन कर दिया पाकिस्तान। नेक बन के तू क्या लिखने जा रहा है? फैंस से मैं माजरत चाहता हूं, अबे तू पैसे का भूखा, पैसे की वजह से जा रहा है। और ये जिनमें पैसे की भूख होती है ना, हवस होती है, हवस का वर्ड याद रखना, हवस जिस सेंस में भी हो, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, इससे बढ़ती जाती है। ये इंसान को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, असल में चाहे उसकी जिंदगी में कुछ भी बहुत अच्छा आ जाए। पटेल पड़ा भी मिलती है लाल परी थैली के अंदर, लाल रंग की, वो पता नहीं खींच ली है इसने वहां पे अनारकली के अंदर जाके। मैं आपको बताऊं अब वाकई असल में हुआ क्या, ये लानत पड़ी क्यों, ये आखिरी में बात निकली क्यों, मैं आपको बताऊं भाई। इसका जो एक अकाउंट था जो ऑस्ट्रेलिया में, जिसका पहला अकाउंट था, वहां पर बाकी की पेमेंट इसको 70% पेमेंट इसको उस अकाउंट में, कोई जाने वाले दिन इसने ड्रामा ये किया कि यार बोलने लगा वो अकाउंट तो मेरा बंद है, मुझे तो इस अकाउंट में पैसे दिए जाए, मेरा तो ये वाला अकाउंट है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई वो पैसे रिफंड होंगे, तेरे अकाउंट में आएंगे। इस बात पे गोल कबाड़ा किया। मैं तो कोनियों मोर के मुंह तोड़ देना साले का, गिरबाज से पकड़ के पूरा लाहौर में घुमाता साले को मैं। भाई मैं आपको बताऊं मेन मुद्दा क्या, आप समझो। कोयटा ने कल जो है ना फाइनल हो गया कि कोयटा शुरू से मुझे पसंद नहीं भाई, कोयटा की शक्ल में गैरत ही नहीं है साले की। गैरत नहीं, अजीब सा है ये। मैं आपको एक और बात बताऊं कि कोयटा अगर क्वालिफाई करती प्लेऑफ्स में तो अलग मामला था, इनामात मिलते। नदीम उमर ने पसे पर्दा प्लेयर्स को कहा था कि तुम लोग पहुंचो तो जिताओ तो पैसे मिलेंगे। ये था ऊपर की कमाई के चक्कर में, समझ गए ना, ऊपर की कमाई, बख्शेश। भाई तो यही मैं कह रहा हूं, क्या इसने कोई मैच वैच फिक्स कर लिया था जिसकी रकम नहीं मिली इसे? ये फानूस बंदा अपनी जायज 30% पे कैसे तोड़ सकता है? ये कोई ऐसे पैसे, 1 करोड़ से जायद का फानूस था वो जो तू तोड़ के दिया, जिसपे तेरा हेलमेट फंसा हुआ। मैं तेरा मुंह फंसा देता हमेशा के लिए, तारीखी हो जाता, वहां पर म्यूजियम बना देते। होटल वाले क्या हमें वहां 2 दिन का फ्री स्टे दे? नहीं यार, पुलिस को एफआईआर काट के साले को थाने में बंद करना चाहिए। क्रिमिनल एक्ट था ये हमारा बड़ा दिल है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज हसन राजा का बड़ापन है कि देखो भाई, शॉन टेट के जैसे को बॉलिंग कोच बना दिया। तुम्हारे टके के प्लेयर यार वर्ल्ड क्रिकेट के, उन्हें हम अकोमोडेट कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी टीम भी आ रही है। तुम्हारी टीम को आना है तो तमीज से आ जाए भाई, और कंडेम करे क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड। इसको प्रेशर में नहीं आते। मैं बता दूं, अगर ये ड्रामेबाजी, ये वाली फनकारी की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया टीम ने आने डंके की चोट पे आने। सेमीफाइनल खेला है, सेमीफाइनल हमने वर्ल्ड कप का, आना पड़ेगा अब तुम्हें। नहीं, ये कौन से शो, मतलब ये कौन सी क्रिकेट है? तुम्हें तहजीब ही नहीं है। तुम साले ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए तो मतलब क्या तुम क्या अशरफुल मखलूकात से आगे निकल गए हो क्या? मतलब इंसानों से बर्तर तुम कोई होगा? क्या इसकी पीएसएल की वजह से इसका वैलेंटाइन डे का कोई कमिटमेंट छूट गया क्या? किसी को आसरा करा? तू तो आया कि तुम्हें बाजी लिया था, पकड़ के बिठा देगा तेरी बाजी यहाँ पे। ऐसा लग रहा है इसका वैलेंटाइन छूट गया भाई पीएसएल में आने से। अबे भागलो की तरह तुझे हर बैट्समैन ने मारा है, जो गली में भी नहीं मारता उसने भी तुझे मारा है यार। अबे भाई वो वसीम जूनियर को ऑलराउंडर कहते हैं, उसने भाई तुझे ही 2 छक्के मारे। कोयटा पे लानत बरसने में ये एक ही शक्ल के दो लोग हैं। ये तनवीर अहमद, क्या नाम है इसका, सोहेल तनवीर, और ये लंबी शक्ल के 2 साले। मतलब इसको तो अपनी औकात दिखा के क्या, मैं बता रहा हूँ, कोई ना तहजीब है इसके अंदर, ना कोई सिविलाइज लोग हैं यार। ये लानती लोग हैं, ये किसी भी मुल्क की ऐसी की तैसी कर देते हैं। हम जैसे हिंदुस्तानी फिर भी कर्टिसी रखते हैं। मंकी कर्टिसी याद है, अभी लास्ट जो इंडिया वाद सीरीज खेल कर आए, इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी कई मज़ाहमत कर चुके हैं। शेर मोहन आज तक अपनी बुक के अंदर लिख रहे हैं कि यार ये मैच फिक्सिंग करी। अबे तुम क्या अपने आप को समझते, कहा पकड़ के निचोड़ के तुम्हें फेंक भी देगा आदमी, पता भी नहीं चलेगा।